गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए सेशन के साथ हैं। अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम लोग हल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कह रहा है क्या कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। कब? यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं क्या कि ये √5/3 और माइनस √5/3 ये दोनों जो शून्यांक है वह इसी का है। यानी समीकरण हमारे पास दिया हुआ है क्या, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा समीकरण है। और इसके शून्यांक, इसके जो है शून्यांक दी हुई है, इसके दो शून्यांक दिया हुआ है। क्या शून्यांक दिया हुआ है? तो √5/3 और माइनस √5/3। तो यदि ये शून्यांक इस समीकरण का दिया हुआ है तो ये किसका मान निकला होगा? तो इसमें जो देख रहे हैं चर राशि x, वो x का मान जो है हमारा निकला है √5/3 और √-5/√3। तो देखिएगा, चूँकि लिखेंगे, चूँकि समीकरण का या उपर्युक्त समीकरण का शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है कब 5/3 प्लस में आएगा, जब ये माइनस में रहेगा, तो माइनस में 5√3 रहेगा तब। और ये जो है कब रहेगा? जब ये प्लस में रहेगा 5/3, तब जो है ये हमारा माइनस में √5/3 आएगा। देख लीजिए कैसे से, क्योंकि अगर x माइनस √5/3 बराबर 0 रहता है तो x बराबर हमारा √5/3 आएगा, जो कि प्लस में है। सेम इस प्रकार से अगर ये प्लस में करते हैं तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो इसे हम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि यदि ये जो है इसका शून्यांक है तो ये इसके बाद जो अगला प्रोसेस करें, देखिएगा a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर फार्मूला होता है क्या, a² माइनस b²। a² यानी कि x का स्क्वायर, b² मतलब √5/3 का स्क्वायर। इसको और दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² और स्क्वायर से √ जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा तो बचेगा 5/3। अर्थात कह सकते हैं कि x² माइनस 5/3 जो है वो इस समीकरण यानी 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणक होगा। ठीक ना, एक गुणक होगा। और जब गुणक होगा तो अभी बोल रहा है कि इसके अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तब अब लिखेंगे यहाँ हम लोग क्या, नाउ x² माइनस 5/3 से 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को भाग देने पर चूँकि दो शून्यांक तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके अन्य शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये इस गुणक यानी जो इसका ये गुणक है तो इसके साथ और क्या गुणा है उसे हमें निकालना होगा। और उसे निकालने के पास हमारे पास एक उपाय है कि जो गुणक है उससे हम इस संख्या को भाग दे, तो इसके साथ जो गुणा में होगा, जिसे इसको गुणा करने पर इतना प्राप्त होगा है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे से। तो x² माइनस 5/3 और यहाँ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5
सबसे पहले बताए हैं कि सबसे पहले x का देखेंगे। x का पावर यहाँ 4 है, यहाँ x पावर 2 है, यानी हमें x का पावर 4 करने के लिए इसमें x का पावर हमें 2 जोड़ना होगा। और पावर जुड़ता कब है? जब ये गुना में हो, अर्थात x का पावर यहाँ 2 से हम गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। लेकिन ये 3 भी है, तो 3 लाने के लिए यहाँ 3 नहीं है तो हम इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 3x²। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस यहाँ प्लस यहाँ तो माइनस। अब देखिएगा 5/3 और गुना होगा 3x², 3 से 3 कटेगा, बचेगा 5x²। तो हमारा बचेगा यहाँ 5x², माइनस में है और प्लस में है माइनस, माइनस में है नीचे प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब देखिएगा ये x² वाला है और ये जो है हमारा क्यूब वाला है, ये दोनों एक नहीं है, ये और ये इसमें जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा तो 6x³ जो है हम लोग लिख देंगे। इसके बाद माइनस, अब देखिएगा प्लस में 5x² है और माइनस में 2x² है, ये घटेगा चूँकि एक प्लस में और एक माइनस में रहने पर घटता है हमारा। तो चूँकि प्लस वाला बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और x² रहेगा। आगे हम लिख देंगे -10x, प्लस में 5x है, -10x -5। नेक्स्ट बार में 6x³ लाना है तो प्लस में 6x से मल्टीप्लाई होगा, 6x से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² हो जाएगा। और 5/3 गुने अगर 6x करते हैं 3 दूनी 6 यानी 2 पचे 10x, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2 पचे 10x। ये इतना होने के बाद चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है माइनस, ये माइनस में नीचे हो जाएगा प्लस, एक प्लस और एक माइनस क्या होगा? क्लियर। ये भी देखिए ये माइनस और एक प्लस, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 3x² -5। अब हमें 3x² लाना है, यहाँ x² है तो सिर्फ और सिर्फ +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हो जाएगा हमारा 3x² -5/3 को यदि 3 से आप गुना करते हैं तो 3 3 कटेगा, बचेगा 5। अब ये प्लस में है नीचे माइनस, ये माइनस है नीचे प्लस, ये और ये कट जाएगा, ये कटेगा, 0 हमारा बचेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि x² -5/3 जो है, इससे अगर हम इसको भाग दें तो हमारा भागफल ये प्राप्त हुआ। अब यानी कि हम जो हैं समीकरण 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 को या इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं क्या? x² -5/3 इंटू 3x² + 6x + 3, इतना। ये दोनों क्या है हमारा? ये और ये दोनों बराबर है। तो चूंकि अब हमें शून्यांक निकालना है तो इसका शून्यांक तो हमारा दिया हुआ है, अब इसका हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए आइए देखते हैं इधर। तो जब इसका शून्यांक निकालेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? x² -5/3 इंटू 3x² + 6x + 3, ऐसे लिख सकते हैं। और इतना बराबर हम लोग मान लेंगे 0। हालांकि इसमें से 3 हमारा कॉमन भी हो जाएगा, 3 कॉमन होगा तो यहाँ x² + 2x + 6 बचेगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या करते हैं। x² -5/3, देखिए हम बताए हैं कि ये और ये दोनों गुना होता है, अर्थात a और c का जो है गुना होता है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इस 9 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब इस प्रकार से हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 3 + 3 जुटेगा तो हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि 9x को हम लोग लिख सकते हैं, 3x तो रह जाएगा 3x² + 6x को लिख सकते हैं 3x + 3x, और ये +3 = 0 हो जाएगा। या x² -5/3, ये
इन दोनों में जो है हमारा कॉमन वह है 3x। तो यहाँ बचाएगा 3 प्लस 3x अगर यहाँ से निकल गया है तो बचेगा हमारा 3x जब यहाँ से निकलेगा तो बचेगा x, और यहाँ से 3x निकलेगा तो बचेगा 1, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है। तो जब यहाँ से 3 निकल जाएगा तो बचेगा x, और जब यहाँ से निकल जाएगा 3 तो बचेगा x बराबर 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और इन दोनों को एक में लिखते हैं अर्थात 3x प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। इसके बराबर हम शून्यांक निकाल चुके हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 छोड़ देते हैं, और इसके बराबर लिख सकते हैं 3x प्लस 3 बराबर 0 एवं लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, ठीक ना। या यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 3x बराबर प्लस में 3 है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3, इसके बराबर भी 0 लिख दीजिए। या एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस प्लस √5/3 हो जाएगा इधर से, या ये ऐसे भी लिख दीजिए, कॉमा 3x बराबर -3 और x बराबर हो जाएगा -1। इसके बराबर कीजिएगा तो ये स्क्वायर है, उधर जाता है तो हो जाएगा रूट में माइनस प्लस, चूँकि 2 है इसलिए, और ये x बराबर कीजिएगा तो -3/3 हो जाएगा, और x बराबर -1, 3 कटेगा, यानी कि x बराबर √5/3 कॉमा x बराबर -1 और x बराबर -1, यानी कि हमारा जो है एक √5/3 माइनस में और प्लस में के साथ साथ -1 और -1 इसके दो अन्य जो है शून्यांक है। लिख सकते हैं कि अतः उपर्युक्त समीकरण के √5/3 और -√5/3 के अतिरिक्त अन्य शून्यांक -1 तथा -1 है, और यही जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है, x - 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो देखना है ये संख्या, ये जो है हमारा दिया हुआ है एक समीकरण, और इसको जो है gx से भाग दिया जा रहा है, ठीक ना। तो भाग देने पर जो भागफल और शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो है हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है, और ये जो है हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो वही जो है हमें, अर्थात भाजक हमें ज्ञात करना है। तो जब हम वैसे में एक सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, किसी 9 है और 9 से अगर 18 को भाग दे रहे हैं तो 2 बार में हमारा 18 जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये कर 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं, हम बताए हैं आप लोगों को कि भाजी कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और इसे शेषफल कहते हैं, ठीक ना। तो ये भाज्य बराबर जो होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेषफल, ये होता है। अब इसी पे जो है हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, चूंकि ये दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, भाज्य बराबर दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, भागफल दिया हुआ है, भागफल बराबर दिया हुआ है क्या हमारा, तो x - 2, और शेषफल बराबर दिया हुआ है -2x प्लस 4। भाजक दिया हुआ नहीं है, भाजक अर्थात यहाँ पे उसी को gx कहा गया है, ठीक ना, gx।
तो उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं किसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर क्या होगा। तो हम एक सिंपल जानते हैं कि भाज्य बराबर जो है होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेषफल। भाज्य दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये भाज्य दिया हुआ है, बराबर भाजक निकालना है, यानी कि यही हमारा gx है, इनटू भागफल दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल जो है प्लस में दिया हुआ है -2x प्लस 4। अब देखिएगा x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है। सबसे पहले जो प्लस वाला है उसको हम इधर लाते हैं, ठीक ना। तो प्लस है, ये माइनस में 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x, और ये प्लस में 4 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर बच जाएगा gx इंटू x माइनस 2। याद देखिएगा x² तो रहेगा। अब देखेंगे ये 2x हमारा है, x के स्क्वायर वाला, सॉरी x³ है यहाँ पे, x³ 3x² प्लस में है, x² वाला और कहीं नहीं है, तो ये 3x² भी रह जाएगा। प्लस में x है, प्लस में 2x, ये और ये जुटेगा तो हो जाएगा प्लस में 3x प्लस 2 और ये -4 घटेगा, तो -4 में से जब 2 जाएगा तो ये माइनस बचेगा 2, बराबर gx, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में x माइनस 2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि gx को यदि निकालना होगा तो gx को निकालने के लिए x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग करना होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे नाउ x माइनस 2 से x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को भाग देने पर जो भाग देने पर हमारा भागफल प्राप्त होगा वही जो है हमारा क्या होगा gx होगा। तो x माइनस 2 भाग देना है किसको, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। हम बताए हैं क्या कि अगर क्यूब है यहाँ पे, सबसे पहले कितना हमें, तो इसका पावर 1 है ऑलरेडी, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमारा 3 होगा, तो इसमें +2। यदि हम x के पावर 2 अर्थात x² से हम गुना कर देते हैं तो गुना में पावर जुटेगा, यानी x का पावर 1 यहाँ है और x का पावर 2 यहाँ, ये और ये गुना होगा तो 1 और 2 जुटेगा तो x का पावर हो जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस 2 और x² जब गुना होगा तो हो जाएगा 2x²। ऊपर में चिन्ह प्लस है, नीचे हो जाएगा माइनस, ऊपर में माइनस है, नीचे हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस सॉरी ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा। 2x² प्लस में है, माइनस में है 3x²। जब 3x² में से 2x² घटेगा तो हमारा बचेगा -x²। चूँकि 3 में से 2 घंटे पर 1 बचता है तो 1x² होगा, वो भी माइनस में, प्लस 3x माइनस 2, माइनस है यहाँ पे, सबसे पहले माइनस देना है। अब यहाँ x है, यहाँ हमें लाना है x², तो x² लाने के लिए हमें x से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो x से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट जाएगा। अब 3x में से 2x घटेगा, चूँकि 3x प्लस में है और 2x हमारा माइनस में है, तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा हमारा x, और यहाँ -2 है तो -2। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यानी अब जो है हमारा 1 बच जाएगा। तो 1 से जब गुना करेंगे x को तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2, यानी कि ये माइनस में और ये प्लस में से ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, ठीक ना। तो हमारा शेषफल बचेगा 0।
यानी कि जब x माइनस 2 से जो हम भाग दे रहे थे तो भाग देने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, gx। अतः हम कह सकते हैं कि gx का जो मान है वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। ठीक ना, यानी कि हमें यहाँ पे px का, gx का, qx का और rx का उदाहरण देना है, यानी कि भाज्य का, भाजक का, भागफल का और शेषफल का हमें उदाहरण देना है। कैसे उदाहरण देना है, किस रूप का, कैसा होना चाहिए उदाहरण, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उदाहरण देना है, इसमें ये कंडीशन लगाया है कि जो px का जो घात होगा वह qx के घात के समान होगा। आप उदाहरण दे सकते हैं, इसके अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आप इसका उदाहरण बहुत सा हो सकता है, आपको जैसा मन करे वैसा ले सकते हैं उदाहरण, बशर्ते इस कंडीशन को उसे फॉलो करना आवश्यक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि घात px बराबर घात qx। px qx ये हम जानते हैं कि ये हमारा भाजक है, भाज्य है, और ये qs हमारा भागफल है। यानी कि एक भाज्य और एक भागफल का हमें उदाहरण देना है ऐसा जो दोनों का घात जो है इक्वल होना चाहिए। ये घात कर रहा है यानी पावर जो है दोनों का क्या होना चाहिए, डिग्री, वह इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि हम एक ले लेते हैं उदाहरण, क्या उदाहरण ले लेते हैं किसका, तो px का। px का उदाहरण लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, ये उदाहरण ले लेते हैं px का। ठीक ना, तो इसके बाद gx भी लेना होगा हमें, तो gx का ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 2, यानी कि हम जो है gx से जब px को भाग देंगे तो हमारा qx प्राप्त होगा। तो qx क्या, 2 से इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ x स्क्वायर माइनस यहाँ x और प्लस यहाँ 7 बचेगा। ठीक ना, और इसके साथ ही रिमाइंडर भी आपका, रिमाइंडर का जो भाग होगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। अब देखिए ये इस कंडीशन को कैसे फॉलो करता है या कैसे जो है ये सही सिद्ध करता है कि यह सही है। तो बोल रहा है कि दोनों का यानी px का जो घात है वह घात और qx का जो घात है वो दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखिए इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2, इसका घात अगर 1 है तो इसका भी घात 2, इसका अगर मान लीजिए कि चर राशि है नहीं, ये अगर चर राशि में कोई मान भी लेते हैं तो उसका घात हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये। तो इस प्रकार से इसे फॉलो जो करेगा वैसे ही हमें जो है उदाहरण देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि घात qx बराबर घात rx, यानी कि नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का उदाहरण हमें ऐसे रूप में देना है जो qx का जो घात होगा वो घात और rx का जो घात होगा वो दोनों हमारा इक्वल होगा। जैसे कि देखिए ये देते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या कि qx बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जो है हमारा qx का घात है। तो जब ये qx का घात है और gx बराबर यदि हम मान लेते हैं कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। gx से क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ में rx। तो जब भाग इसको देने पर हमारा qx और rx का घात क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। qx का, तो इसे जब इसको भाग देंगे तो ये px है, ये px, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। तो ये जो है हमारा px था, qx लिखा गया था, तो इसे जब इसको भाग देंगे तब हमारा जो है qx निकलेगा। qx क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने पर जो है हमारा भागफल जो प्राप्त होगा वह होगा x प्लस 1, ठीक ना, और rx का जो मान होगा वह भी होगा हमारा 2x प्लस 2। तो घात के रूप में यदि बात किया जाए
कि क्यू एक्स और आर एक्स, तो इन दोनों की अगर घात की बात किया जाए तो देखिए अगर घात दोनों का इक्वल है, हमें ऐसे ही उदाहरण देनी है। हालांकि इसके अन्य और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, कह रहा है क्या कि घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि अब की हमें एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें जो रिमाइंडर होगा और उसका घात जो है हमें 0 होना चाहिए। जैसे देखते हैं तो सबसे पहले अगर पी एक्स की बात करते हैं कि पी एक्स बराबर क्या, तो पी एक्स बराबर यदि हम ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और जी एक्स बराबर यदि हम ले लेते हैं जी एक्स बराबर ले लेते हैं x² माइनस 1, तो पी एक्स को जब जी एक्स से भाग देंगे तो हमारा क्यू एक्स निकलेगा। तो क्यू एक्स इसे भाग देने पर हमारा जो क्यू एक्स निकल रहा है वो निकल रहा है एक्स प्लस 2, और आर एक्स जो निकल रहा है एवं आर एस, ठीक ना, तो आर एस जो है हमारा निकल रहा है वह हो रहा है इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आर एक्स में जो कोई भी चर राशि अगर होगा, चूँकि घात जो होगा यहाँ पे चर राशि पे, तो वो चर राशि हमारा है नहीं, तो यानी कि अगर इसका चर राशि अगर नहीं है तो इसका घात है यदि हम 0 रखते हैं, तो ये हमारा सिर्फ इस प्रकार के जो उदाहरण है उसको यह संतुष्ट करता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि अतः इन प्रश्नों का, क्या लिख सकते हैं कि अतः इन प्रश्नों का या उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का, लिख सकते हैं क्या कि अतः उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का, अतः उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का या तीनों प्रश्नों के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अध्याय 4 प्रश्नावली 3। हम लोग एक नए बोर्ड पर जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे, उसमें ग्राफ है, और ग्राफ जो है वो जब हम लोग डिजिटल बोर्ड लगाएंगे 2-4 दिन के बाद, तो पुनः जो है हम लोग उस सेशन को यानी उस अध्याय को हम लोग करेंगे एक नए सेशन में। तब तक उसके बाद हम लोग अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो अध्याय 4 में जो है प्रश्नावली जो 4.1 है, ठीक ना, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि आपको जांच करके बताना है कि दी हुई समीकरण है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण है क्या, आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो सिंपल से अभी हम लोग जान लेंगे कि द्विघात समीकरण यानी कि वैसा समीकरण या वैसे समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस समीकरण में जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर होता है तो वह द्विघात समीकरण हमारा कहलाता है। और यहाँ पे a का मान वह 0 नहीं हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान जो है कभी भी शून्य हो सकता नहीं है। अगर यदि a का मान हमारा शून्य हो जाएगा तो हमें जो x² है उसी को यह शून्य बना देगा, और जब x² हमारा शून्य बन जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो यहाँ पे 2 है, यह घात 2 जो है यहाँ पे नहीं रह जाएगा। जब घात 2 नहीं रहेगा तो यह द्विघात नहीं कहलाएगा। द्विघात मतलब 2 घात। तो इस प्रश्न को हमें जांचना है कि क्या दी हुई समीकरण जो है यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सो x प्लस 1 का स्क्वायर है 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, दोनों तरफ सोल्व करना होगा। देखिए ये
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है, यानी कि ए बराबर एक्स मान लेंगे और बी बराबर 1 मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे ये टूटेगा। जब इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए मतलब एक्स, बी मतलब 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर में 2 के साथ जब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस में 2x से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x, और माइनस में 6 से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और इधर बचेगा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 6, ये जुटेगा और हो जाएगा 7 बराबर 0। इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 बराबर 0। अतः हम क्या कहें कि यदि कोई द्विघात समीकरण होगा तो वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान जो है कभी भी शून्य हो सकता नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का मान तो हमारा शून्य है, लेकिन ए का मान जो है हमारा शून्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चूंकि कह सकते हैं कि चूंकि उपर्युक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, और यही हमारा जो है आंसर हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। जो हमारा समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू है माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, और माइनस माइनस होगा प्लस, 2 से x को करेंगे तो हो जाएगा 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 6 से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 6, और प्लस में 2x से इधर आएगा तो माइनस में 2x, और इधर बच जाएगा हमारा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं चूँकि उपर्युक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, जहाँ ए बी तथा सी पूर्णांक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, 3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और बराबर में है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन है हमारा। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो जब एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 है, बराबर में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स को एक्स के साथ, चूँकि देखिए ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट करते ये दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई है, इस दोनों से इस दोनों में मल्टीप्लाई है, ये नहीं कि सिर्फ एक से है, दोनों से दोनों में है। तो एक से जब एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे इस, चूँकि अभी एक्स से इस दोनों में कर रहे हैं तो एक्स को जब 1 के साथ करेंगे तो एक्स होगा, माइनस में 2 है और प्लस में एक्स है। जब 2 को अब की 2 से दोनों में कर रहे हैं तो माइनस 2 और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2। यहाँ देखिए x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x, माइनस 1 और x अगर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस x, माइनस प्लस माइनस और 1 के साथ 3 को करेंगे तो हो जाएगा 3। देखिए
सबको इधर ले आते हैं, पहले एक बार रुक जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2x माइनस में, तो 2x में से x घटेगा तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3x, प्लस 3x में से एक x घटेगा तो बचेगा प्लस 2x और हो जाएगा माइनस 3, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, प्लस में एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 2x है इधर आएगा तो माइनस में 2x, माइनस में 3 है इधर आएगा तो प्लस में 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में कटेगा, ठीक ना, ये जो है हमारा कट रहा है, कटेगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3, यानी कि प्लस 3 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि उपर्युक्त समीकरण जो है लिखेंगे, चूँकि क्या, चूँकि उपर्युक्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है। कहेंगे सर क्यों नहीं है, तो देखिएगा यहाँ एक्स तुलना कीजिएगा तो है, लेकिन ये वाला टर्म ही जो है आपका क्या है, गोल है। अब हम बताए थे कि ये वाला टर्म जो है यानी ए का जो मान कभी भी जो है शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है। और जब इस रूप का नहीं होगा तो अतः हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 ये है। अब इसे चेक करके हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सोल्व करेंगे तो दिया हुआ है क्या, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 ये दिया हुआ है, और इसे जो है सोल्व करके हमें बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो जब यहाँ भी हम बताएं कि ये दोनों से जो है इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x से जब 2 में मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो x और 2x होगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस है प्लस x को जब 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा x, फिर x से दोनों में कर लिए, अब 3 से बच रहा है तो माइनस 3 से जब 2x में करेंगे तो माइनस प्लस होगा माइनस, और 3 से जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x, माइनस प्लस फिर माइनस, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस x और 5 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5x। नाउ अगेन 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में x, ये घटेगा, 6x में से x का होगा घटेगा, चूँकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 6x में जब x जाएगा तो बचेगा माइनस में 5x माइनस 3, प्लस में एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 5x है इधर आएगा तो माइनस में 5x और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर में से माइनस में एक एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से माइनस में एक जब एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस में 5x और माइनस में 5x, जब दोनों माइनस में हो तो दोनों जुड़ता है, चिन्ह माइनस में रहेगा यानी माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस में 3 है इक्वल टू 0। चूँकि हम लोग देख रहे हैं चूँकि उपर्युक्त समीकरण C के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, यही जो है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसे चेक करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। सोल्व करते हैं
2x-1 बराबर x + 5 x-1। जब ये 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस है 2x से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6x। -1 से जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा -x, और माइनस से जब वो 3 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, और 1 को 3 में करेंगे तो 3 = x से x में करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x, 5 और x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में 5x, और प्लस माइनस होगा माइनस, 5 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 या 2x², माइनस में 6x और माइनस में x -7x + 3, इधर हो जाएगा x², माइनस में x और प्लस में 5x हो जाएगा प्लस में 4x - 5, 2x² - 7x + 3 बराबर में उधर है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x², प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x, माइनस में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में 5 = क्या हो जाएगा 0। 2x² यहाँ पे x² है, माइनस में यहाँ प्लस में, तो 2x² में से माइनस में जब x² घटेगा तो बचेगा हमारा x², माइनस में 7x और माइनस में 4x दोनों जुटेगा, चिन्ह माइनस का, 7x 4x 11x, माइनस में हो जाएगा 3, प्लस में 5 है, सॉरी प्लस में 3 और प्लस में 5, +3 और +5 जब दोनों जुटेगा तो प्लस में 8 हो जाएगा 0। देख रहे होंगे यहाँ भी चूँकि उपर्युक्त समीकरण x² + bx + c = 0 के रूप का है, तो इसलिए कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बराबर x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, इसे चेक करना है। सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमारा, इसे अभी हम लोग कुछ करेंगे नहीं, इसे हमें जस्ट जैसे है वैसे लिख देना है। लेकिन ये देखिएगा x - 2 का होल स्क्वायर है, यदि x को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं तो x यानी a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा, ठीक ना, ठीक ना। ब्रैकेट में लिख दे सकते हैं कि a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला पे टूटेगा तो हो जाएगा a² - 2ab + b², ये होता है। a² मतलब x का स्क्वायर, -2a मतलब x, b मतलब 2 + b² मतलब 2 का स्क्वायर। x² + 3x + 1 = x² - 2 दूनी 4x + 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, x² माइनस में x² है, अब की दूसरे तरफ से थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। x² इधर है बराबर के उधर, इधर आएगा तो माइनस में x², फिर प्लस में 3x है, ये माइनस में 4x है, बराबर के इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4x, प्लस में 1 है, प्लस में 4x है, बराबर 4 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 4 और इधर हो जाएगा हमारा 0। देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 3x + 4x मतलब 7x, प्लस में 1 माइनस में 4 है, तो एक प्लस में है 1 और माइनस में 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और वो भी क्या में तब माइनस में। ये तो देख रहे होंगे कि ये भी जो है ax² + bx + c के रूप में नहीं है, तो लिख सकते हैं कि चूँकि उपर्युक्त समीकरण बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे, देखते हैं। सोल्व x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिएगा कि x प्लस 2 जो है वो a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला, यानी कि a बराबर यदि x मान ले, b बराबर यदि 2 मान ले, ठीक ना। तो a प्लस बी के होल क्यूब, अब इसके बराबर फार्मूला होता है क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये जो है हमारा इसका सूत्र होता है, ठीक ना। इस पे इसको हम तोड़ेंगे, तो इस पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3 फार्मूला में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2, 3a मतलब कितना x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब बराबर है, और 2x से जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x जब 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, एक्स क्यूब 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 2 दूनी 4 4 तिहाई 12x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब जो होगा वो हमारा हो जाएगा 8। प्लस में 2x क्यूब है, इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2x है बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। देखिएगा 2x क्यूब यहाँ है 1 और यहाँ जो है माइनस में 2x क्यूब है, तो माइनस 2x क्यूब में से जब x क्यूब को अगर 1 घटाइएगा तो आपका बचेगा क्या, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर है, कहीं और 6x स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए प्लस में 6x स्क्वायर आ जाएगा। 12x प्लस में है, प्लस में 2x है, तो 12x और 2x जब जुटेगा तो हो जाएगा 14x, ठीक ना। और प्लस में 8 है और बराबर है 0। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यह एक त्रिघात समीकरण है। लिख सकते हैं, चूँकि उपर्युक्त समीकरण के रूप का नहीं है, ठीक ना, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक ऐसा समीकरण है तो त्रिघात, क्यों, क्योंकि इसके 3 घात है। घात जो है इसके कितने हैं, 3 है, इसलिए यह एक त्रिघात समीकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका अब हमें इसे बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। सोल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल क्यूब। ये भी देखिएगा x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a बराबर x और b बराबर हम 2 मान लेते हैं, तो a माइनस बी के होल क्यूब बराबर इसको तोड़ेंगे उसका, यानी सूत्र होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये जो है हमारा सूत्र होता है। एक मिनट रुकना। तो
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, यानी कि यदि एक्स बराबर ए मान लेते हैं और बी बराबर हम 2 मान लेते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या जानते होंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूला पे हम इसे जो है मान को रखेंगे। जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब, मतलब कितना, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3a मतलब एक्स, बी मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस में बी क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब। अब जो है करेंगे क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12x माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में उधर है, इधर आएगा तो माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में 6x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12x, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक्स क्यूब है, एक माइनस में एक्स क्यूब है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो हमारा बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस में x माइनस में 12x, तो माइनस 12x और माइनस एक्स जब जुटेगा तो माइनस में हो जाएगा 13x, प्लस में 1 प्लस में 8, ये दोनों जुटेगा तो प्लस में 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूँकि उपर्युक्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को आप सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।